Okay, she still has some. Can you see some infection there? Yeah, she does. Hmm. And I think they put the rib last time. Some bone they have put. यहाँ से निकाला नहीं वो एक्स्ट्रा बाहर से आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है वो कहाँ पे लगाया था? ये नहीं कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल पे? वहाँ देहरादून। अच्छा वो दिखाओ रिपोर्ट, दैट्स गॉट इन्फेक्टेड फुल्ली। ये लास्ट टाइम जब आपने दिखाया वो वीडियो कंसल्टेशन में ऐसा ही लग रहा था, वो ऐसे ही था वो। इन्फेक्टेड था अभी। हाँ ये तो ऑपरेशन के दिस इज ओके, आई वांट टू नो द लास्ट टाइम। अच्छा वो तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ ऐसे प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हमारा जो लास्ट ये काला का लास्ट दिल्ली में जो वो कराया था एंडोस्कोपी, उसका ये है। तब उन्होंने ये टेस्ट करके उन्होंने थोड़ा सा इम्प्लांट काट दिया था क्योंकि इन्फेक्टेड हुआ था। हाँ लेकिन हैंड का पूरा देखो अंदर इन्फेक्टेड है, देखो पूरा ये इम्प्लांट है, टोटली इन्फेक्टेड है ये। और इसके वजह से इनका नेजल ब्रीदिंग सब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको स्कैन में दिखाता हूँ ये कैसा है। काफ़ी लंबा पीस है ये। आपको बताया था कितना लंबा है? मैंने उसका इन्फॉर्म नहीं किया था। शायद 3-4 सेंटीमीटर है। एक मिनट, ना क्लियरली तो क्या मटेरियल बताया आपको? सिलिकॉन की मेडपोर? अरे ऐसे तुम ना होगा, इट्स नॉट। दैट्स द प्रॉब्लम। वो थोड़ा रिपोर्ट हमारे पास ना प्रॉपर नहीं है, और कुछ जो रिपोर्ट्स थे वो हम लोगों ने इंश्योरेंस के लिए बनाया था, तो इसलिए इसमें बता सकते। ठीक है, जो भी है ये यहाँ तक है, वही पीस जो इन्फेक्टेड है उसको निकालना पड़ेगा। ये तो सेट नहीं हो सकता, ये जो है ना ये वो अलग से निकलेगा। है। बिकॉज ये जो आर्टिफिशियल मटेरियल लगाया है इन्होंने, ये बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। अंदर से इन्फेक्टेड है, आपको दिख नहीं रहा, बस जब अंदर से देखेंगे तो पूरा इन्फेक्टेड है और लंबा भी है पीस। तो क्या होगा, पहले स्टेप में इसको निकालना पड़ेगा और फिर इसको हीलिंग होना चाहिए, इन्फेक्शन सब सेटल होना चाहिए, उसके बाद ही हम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी प्लान कर सकते हैं। अगर एक ही सर्जरी में रिमूव करके यहाँ से फ्लैप में नहीं किया ना, तो इन्फेक्शन उसमें पकड़ जाएगा। तो अभी ये तो एक्टिव इन्फेक्शन है वहाँ पे, देखो, और ये पूरा अंदर जा रहा है। ओके तो एनीवे, फर्स्ट सर्जरी करके इसको निकालेंगे, पूरा इन्फेक्शन क्लियर करेंगे और देखेंगे कितना ये सेटल होता है। उसके बाद ही वी कैन प्लान टू करेक्ट ये डिफॉर्मिटी सब। नोज का फिर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद सर्जरी करना पड़ेगा नोज़ के लिए, मे बी 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ। हाँ, आफ्टर द फर्स्ट सर्जरी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे जा सकते हैं या 6 मंथ्स के बाद वापस आ सकते हो। बिकॉज इन्फेक्शन है ना, वो कैसे करेंगे, नहीं तो वो बॉडी क्या बोल सकते हैं, कैसे टू हील। हाँ, सेट होना चाहिए, तो रिस्की है। तो रिकंस्ट्रक्शन यहाँ से होगा, लेकिन वो जब होगा जब अंदर का पूरा इन्फेक्शन निकल जाए। अगर अंदर का इन्फेक्शन होगा तो नहीं कर सकते। ये इनके लिए डेंजर है, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ से इन्फेक्शन आँख जा सकता है,
ब्रेन जा सकता है, वो ऐसे थोड़ी ना रहेगा इन्फेक्शन। फिर वो फर्स्ट ऑपरेशन का वो पूरा ओपन रहेगा क्या? पूरा ओपन नहीं होगा, लेकिन अभी से थोड़ा बेकार लगेगा नोज, बिकॉज जो सपोर्ट है अंदर वो निकल जाएगा। सपोर्ट इन्फेक्शन है अभी पूरा। कोई फॉरेन मटेरियल लग रहा है मुझे, फील करते समय वो मेडपोर या सिलिकॉन नहीं, कुछ हाँ वो मेड- हार्ड सा कुछ है। कुछ मेडपोर की ये जो तरह। मेरा अपना है वो कुछ है या आपका बोन भी है थोड़ा सा, थोड़ा है ना? थोड़ा सा है, लेकिन उसके ऊपर से लगाया इन्होंने बड़ा हाँ सा। ऊपर से लगा तो जो है आपका बोन वो रहेगा, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो इन्फेक्टेड है आर्टिफिशियल मटेरियल उसको पूरा निकाल के क्यूरेटाच करके क्लीन करके बाहर आना है। 4 दिन एंटीबायोटिक सबको मिलेगा या 5 दिन, उसके बाद आप जा सकते हो। उसको निकालना पड़ेगा वो पुनः ना, रिमूव करना। हाँ, नहीं तो कोई चारा ही नहीं है। बहुत लंबा टाइम क्या कर सकते हैं मैडम जी? क्योंकि मैं इतना 2018 से सफ़र कर रही हूँ। मेरे तो सिंगल पेरेंट्स हूँ, बच्चे हैं, इनको भी फिर आगे जॉब का है, बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन आपको प्रॉब्लम है ऐसा, तो इसका थोड़ा मतलब कोई शॉर्टकट तो नहीं है, टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपको प्रॉब्लम होगा ज़्यादा। सर्जरी करो तो टाइम लगेगा, उसको वेट करके करना पड़ेगा, जल्दीबाजी में नहीं होता ये। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि 2 स्टेज होगा, आपने वहाँ लेकिन ये तो इसके पहला एक प्रॉब्लम है इन्फेक्शन। इतना इन्फेक्शन तो मुझे दिखाई नहीं वीडियो कंसल्टेशन में, नेजल स्कैन में को दिखता नहीं है। कभी कभार ये होता है, हाँ, तो इन्फेक्शन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है इधर उधर? कभी तो भी नहीं बढ़ बढ़ा? सकता है। नहीं, और अभी तो नहीं अभी बढ़ा। नहीं बढ़ा इतना, बट इट कैन इन्फेक्शन एक जगह पे है तो वो आराम से स्प्रेड होता है ना अलॉन्ग द साइट ऑफ द इम्प्लांट। दैट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट टाइम ये लिप्स वगैरह सब हो जाएगा। तो लिप्स क्या करानी है आपको? लिप्स तो देखो ना बहुत नीचे हो गया है, लेंथ ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा, और ये आगे से ही बहुत पतला, क्योंकि कितने बार मैं कुछ खाती हूँ तो ये कट भी जाता है मेरा। ओके, तो लिप्स का हाइट कम करना और है। दूसरा ये यहाँ पर लिप उन्होंने- ऐसा होना है क्या? हाँ, वो तो हो जाएगा अभी भी चाहे थोड़ा तो, सा, वो कर सकता हूँ इसी बार, वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा ये है ना, यहाँ पर उन्होंने पूरा फिल नहीं किया है भैया, भरा नहीं हाँ। के, तो वो है खाली है गड्ढा, तो वहाँ ऐसे दबाव तो ऐसा होता है कच कच सा ना, तो वहाँ से भी कुछ आता है इसका, अंदर से खाना आ रहा है। है। हाँ, वो भी आ रहा है। हाँ, ये सब बंद करना पड़ेगा। मुंह खोलिए, करो, ठीक है। ये सब इन्फेक्शन, ये देखो अंदर भी इन्फेक्शन है पूरा, दिख रहा है? ये सब फर्स्ट है, ये भी इन्फेक्टेड है, ये भी इन्फेक्टेड है। तो एनीवेज, ये पूरा जो इन्फेक्शन है सबको पहला स्टॉप करना है, उससे आगे नहीं हो सकता कुछ भी। उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। अंदर का होल, वो नोज के अंदर का होल, वो जो इम्प्लांट है, सब कुछ निकालना ये पड़ेगा। बीच का जो सब कुछ हो जाएगा बाद में, जब न्यूज़ बनाएंगे। हाँ, जितना हो सकता है बनेगा, अभी से अच्छा रहेगा। बस अभी तो आपको फ़िलहाल क्या है, ये पार्ट है ही, है ना। अभी देखो, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कब होता है? जब फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कॉस्मेटिक के बारे में सोच ही नहीं सकते। यू आर हैविंग अ फंक्शनल प्रॉब्लम, क्या कॉस्मेटिक सोच सकोगे? नहीं, अभी तो कॉस्मेटिक सोचने का समय नहीं है ये। अभी हमको इन्फेक्शन दूर करना है जल्दी से जल्दी, नहीं तो वो आपका लाइफ को प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद सोचो कॉस्मेटिक्स। अभी नाक ना हो अच्छा, वो बाद में सोच सकते हो उसके बारे में, बट इसके वजह से आपको साइनस इन्फेक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है। कितने महीने ऐसे रहोगे इन्फेक्शन रख के, कब स्प्रेड होगा किसी को नहीं मालूम। आपका बॉडी इम्यूनिटी कम होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा कहीं फिर एडमिशन चाहिए होगा, ये वो प्रॉब्लम बहुत है फिर। तो इसको पहले नॉर्मल करना है। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, अंदर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब इन्फेक्शन कहीं पे भी नहीं हो, उसके बाद अगर आपको लिप थोड़ा हाइड करना हो, वो सब बाद में सोच सकते हैं। वो ज़्यादा लिप का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन नोज का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज अंदर से भी होल है, यहाँ से भी होल है, और ये पूरा पार्ट मिसिंग है।
तो इसकी वजह से अभी कुछ भी करेंगे ना इन्फेक्शन हो जाएगा वो, तो इसलिए सबको निकाल के क्लियर करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये वाला फिर जो ओपन रहेगा जो अंदर से निकल ये भी ओपन रहेगा? वो बंद कर देंगे हम, वो उसको निकाल के मैं क्लोज कर दूंगा ताकि वो इन्फेक्ट नहीं हो, पूरा क्लीन करके। और अंदर का जो होल है वो भी क्लोज करूंगा मैक्सिमम, ताकि वो बाद में ऐसा इन्फेक्शन नहीं हो। क्योंकि वो जैसे ये भरा भी नहीं है शायद कुछ, इसलिए इतना प्रेस करो ना तो ये ऐसा होता है, नीचे दबता है। हाँ। और उसके वजह से मेरा फ्रंट ये टीथ है, दांत ये भी हिलता है, तो वो भी आगे बहुत नाजुक हो गया है दांत ना ये। बिकॉज वो इन्फेक्शन सब जगह स्प्रेड हो रहा है, इसकी वजह से दांत हिल रहा है, इसके वजह से दांत के मसूड़े से गम्स निकल रहे हैं। अभी ये 2 हिलेगा, बाद में 4 हिलेगा, बाद में सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। ये डेंजर है। हाँ, उसको सब निकालना पड़ेगा फटाफट। तो अभी ये जब ये ऑपरेट करके जाएंगे तो हम फिर कितने महीने बाद आ सकते हैं ऑपरेशन? 3-4 महीने तो कम से कम आपको देना पड़ेगा हीलिंग होने के लिए, बिकॉज ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है आपका बहुत। सर्जरी तक कितना सर्जरी हुआ आपका? 7? 5 तो मेजर हुआ, 5 मेजर, फिर 6 माइनर हुआ। तो देखो 11 सर्जरीज हुए हैं, तो फिर बॉडी हीलिंग के लिए भी तो टाइम लगेगी ना। क्या कर सकते हैं, वेट करना ही पड़ेगा आपको। मिनिमम 6 मंथ्स होगा तो अच्छा है, 3-4 मंथ्स तो मिनिमम। क्योंकि मेरा आगे क्योंकि अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 2018 से हम लोगों को प्रॉब्लम है। वो तो मैं आपके वीडियोस देखा था। हाँ देखिए मैडम, आपको पहला जो है प्रॉब्लम वो एक मेजर प्रॉब्लम है, हाँ। बेसल सेल कार्सिनोमा कैंसर है। तो जब कैंसर होता है ना तो कोई कॉस्मेटिक्स देखते नहीं है सर्जन, सब काट देते हैं। तो वैसे किया है आपका, तो वो क्या कर सकते हैं? अभी कैंसर में इसी करते हैं, वो सही ट्रीटमेंट है। आप अभी अच्छी तरह से खा पा रहे हैं, मतलब यू आर अलाइव, ये मतलब उनका ट्रीटमेंट का सक्सेस है। अभी जो हम देख रहे हैं वो आपके एस्थेटिक्स को कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन जब हो तो नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं ना। इन्फेक्शन अभी कैंसर मेजर था, अब कैंसर निकल गया, अभी नेक्स्ट इन्फेक्शन बैठा हुआ है काफ़ी महीने से। अभी इन्फेक्शन को भी क्लियर करना है। जब ना कैंसर हो, जब ना इन्फेक्शन हो, तब जाके हम कुछ रिकन्स्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सोच सकते हैं। उससे पहले तो सोचने के लिए भी सही नहीं है, जगह नहीं है, कांट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है ना आपको? ऐसे ही सोचना होता है हमेशा। कैंसर अगर होता तब कॉस्मेटिक सर्जरी का काम ही नहीं है उसमें, जब इन्फेक्शन हो तो नहीं है काम। तो ऐसे है अभी आपका सिचुएशन। तो ये आप इन्फेक्शन करने कब करेंगे ऑपरेशन? कल हो सकता है, तो कल नहीं तो परसों। ये सब करेंगे एक ही बार। अंदर का जो इन्फेक्शन था मैंने आपको दिखाया पूरा, वो नाक के अंदर यहाँ तक वो, और नाक की साइड में पूरा सब जगह जो भी इन्फेक्शन है पूरा क्लियर करेंगे। और फिर आपको 4-5 डेज IV एंटीबायोटिक्स मिलेगा मिनिमम, कम से कम, समटाइम्स 7 डेज। अब 7 डेज प्लान करो, सब ठीक हो गया चले जाओ। और उसके बाद एक सब जब हील होता है फिर प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ऐसा ओपन रखने में प्रॉब्लम? सॉरी, ऐसा ओपन रखने में थोड़ा इन्फेक्शन और ज़्यादा नहीं होगा? वापस इन्फेक्शन नहीं होगा सर्जरी के बाद। क्यों अभी क्यों इन्फेक्शन हुआ है? क्योंकि एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो वहाँ बैठता नहीं है, और दूसरा होल है। तो दोनों अगर हम लोग सही कर दें फिर इन्फेक्शन होने का चांस कम है, नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन। देखो 100% गारंटी नहीं है कि मैं पूरा इन्फेक्शन निकाल दूंगा, डिफ़िकल्ट केस है क्योंकि 11 सर्जरी हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये वो है। मैक्सिमम ट्राई करेंगे, होना नहीं चाहिए इन्फेक्शन वापस से, ठीक है ना? ये आपको समझना चाहिए। बिकॉज देखो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए जब आते हैं वो बात अलग हो जाता है, जब क्लेफ्ट लिप बात अलग है, ये बात अलग है। तो इसीलिए अभी वो पस को निकालेंगे, उसको हम कल्चर के लिए देंगे, उसमें क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है देखना पड़ेगा हमें। काफ़ी कुछ प्रोसेस है ना, ये सब करेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले क्या करेंगे, ये इस पे थोड़ा स्वैब निकाल के ग्रोथ टेस्ट के लिए भेजेंगे आज ही। तो शायद 1 या 2 दिन में वो रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सर्जरी करना होगा उचित।
बिकॉज उसमें क्या ऑर्गेनिज्म मिलेगा, समटाइम्स virulent organism will be there. कल्चर लैब को भेज देंगे. Then you will give date for the operation. Then I think day after tomorrow will be fine. We'll wait for some time for the report. Usually takes 48 hours Okay. for pus culture to come by. So then we'll have the right antibiotics to give when we are doing the surgery. Otherwise you give some. ठीक है? Yeah. Get Stella to get the swabs, and one can be taken from inside the nose and one from that fistula. ये लिप हाइट सब आप वरी मत करो, वो सब छोटा प्रॉब्लम है. ये सब मेजर प्रॉब्लम ये है, जब इन्फेक्शन करेक्ट होता है तो ये रेडी करेंगे फर्स्ट. उसके बाद ये मतलब आनोस का शेप आ जाएगा अच्छे से? नहीं, इन्फेक्शन खत्म होने के बाद नोज का शेप नहीं आएगा ना. नहीं, जब आप ऑपरेशन इन्फेक्शन खत्म करने के बाद नोज का सर्जरी होगा. सर्जरी का 2 स्टेज होगा, उसके बाद होगा शेप बेटर. आ जाएगा. हाँ, अभी से बेटर आ जाएगा. ये बीच का आ जाएगा ना. हाँ, बीच का आ जाएगा. हाँ बीच में भी जो पार्टीशन जो होता है हमारा क्या होता है? हाँ, वो आ जाएगा. एकदम नेचुरल नहीं रहेगा बीच का, बट बीच का आ जाएगा. कॉल्यूमेला एकदम नेचुरल नहीं हो पाएगा ना, बट अभी से अच्छा रहेगा. अभी तो पूरा डोम की तरह है वो आगे चल के कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं, प्रॉब्लम ये आर्टिफिशियल मटेरियल लगा है इसीलिए हो रहा है आपको प्रॉब्लम. वो मेरे अपनी बॉडी का होगा जब अगर लगाएंगे तो आपकी इसमें होगा, इसलिए यहाँ से टिश्यू लेके लगाएंगे. आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें नहीं होगा प्रॉब्लम. ये सब हो जाएगा. हाँ, वो सब करेक्ट हो जाएगा. तो ये लिप्स का क्योंकि इतना ज़्यादा गैप दे रखा है, तो क्योंकि एक फिंगर का ऐसा होता है ना, तो वो कम कर देंगे लिप, थोड़ा सा ऊपर. वो हो जाएगा. ये तभी वो हो सकता है तो इस बार भी मैं कर दूंगा, देखता हूँ. इन्फेक्शन का पहले ख़त्म करके हो जाएगा तो लिप इस बार भी हो सकता है, मैं देखता हूँ. और ये बीच का ये बनेगा ये फिल्ट्रल रिज. क्योंकि डॉक्टर मैं 2000 मेरा काम ही ऐसा है, और मैं मतलब इतना टाइम मास्क लगा के नहीं रखती. मेरा अपना पार्लर है, मैं कुछ इतना मतलब अपना आप को वो नहीं कर सकती. फिल्ट्रल डिम्पल क्रिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. वो देखेंगे बाद में. इस बार तो नहीं हो पाएगा. ये स्कार थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लिप्स हाइट हो सकता है. मैं देखता हूँ, ये भी गारंटी नहीं है. अगर इन्फेक्शन का सर्जरी ढंग से टाइम से हो गया ख़त्म, फिर प्लान करेंगे. नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बिकॉज इन्फेक्शन के साथ बाकी नहीं करना चाहिए ज़्यादा. ठीक है, वेलकम. Hello everyone, we are here with a patient who is in his late 40s and she has undergone a series of previous surgeries to come up to visit us, and she says she got to know about this hospital through the social media. Yes, and it's been a long journey of almost say 2018, so a little more than 3.5 years. She also happened to show us her previous pictures. It all started with a small mole-like growth. It's a growth which could be easily like this, as tiny as this, which she had on this region, which was just below the ala of the right nose and beside the philtrum and above the lip on the right side. The growth was static for many years, but all of a sudden it started growing. Right, ma'am? Yeah. And when it started growing, people around her kept telling, why don't you visit a doctor and take an opinion? That is when a biopsy was done, and an excisional biopsy showed that it was basal cell carcinoma. And as we know, basal cell carcinoma needs extensive resection. The same was done for him. The growth was resected and a reconstruction was planned. Reconstruction happened over a series of 11 surgeries, 5 majors and 6 minor ones. They had to take
an Abbey's flap that they had to resect the columella, as we can see. Just look up a little bit, ma'am. So there's almost no columella. On the right side, the alar base is compromised, it's rotated. The upper lip, the filtral lines are not very evident. All these is because of the reconstruction, the multiple attempts that have gone so far. Right now, she came with the hope of having a proper nasal reconstruction done. But upon examination, we found that she has active infection along the nose, and also she has a prealveolar fistula. By what I mean is that she has a communication into the sulcus below her upper lip. A culture sensitivity has been done, and yes, she does have active infection which requires debridement, which requires implant removal. She has had a last surgery in the month of February around 2020, and the implant which is placed cannot be appreciated too well as to the material, we can't find out, but it's a long implant and it's a dorsal implant which is giving her this shape. That has got infected, unfortunately, because it's an alloplastic material. So that will be implant removal and debridement for her, and by fistula closure. Thank you. 60. वो प्रेसिंग अंदर से किया इसकी वजह से लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा करने से ऐसा लगता है कोई दबा रहा है एकदम से ना। वो ठीक हो जाएगा। वो अंदर का हमने फिस्टुला को क्लोज किया है ना, दो लेयर को रिलीज किया है, इसकी वजह से ऐसे लगेगा। वो नॉर्मल है आपको एक बार देखिए। Okay, can you give me that gel? ये आपको अंदर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो जेंटली, थोड़ा सा बाहर से इतना ही। ठीक है, अंदर भी हीलिंग हो गया है, इनसाइड इट्स हीलिंग है। नाइस, ये बहुत डिफरेंट होता है, ये पूरा अच्छी तरह से हील हो गया। Carefully avoid these crusts and all that. When you do the dressing, always make sure you clear off. आपको टाइम लगेगा ना मैडम जी, टाइम लगेगा ही, लेकिन ऑलरेडी देखो ये लिप का लेंथ ज़्यादा है, वो मैं कम नहीं कर पाया ज़्यादा। अंदर से मैक्सिमम अच्छा हुआ है, ये भी थोड़ा अच्छा हुआ है, और ये पूरा निकाला नहीं है।